श्री प्राणनाथ प्यारे की दो चरण को धनी एना छुड़ायो खिन्न लाख दली लाल हेड़ियां मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन कदमों लागू करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत हैं मासूक बीच आशिक के दिल आए मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के अजूरू क्यों न हो टूक टूक अजूरू क्यों न हो टूक टूक वंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बैजूराज महारानी जी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। महामंत्री श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब जी की जय। सद्गुरु श्री राम रतनदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जवाहरदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जाको लागी इसकतान। रूहे देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। सुंदर साहब जी, आज छब्बीस जुलाई सन 2022 और सोमवार है। आज हमारे इस वर्ष की श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा का 8वां दिन है। श्री श्यामा जी महारानी जी के चरण मंदिर के इस दरबार में यहां बैठ करके शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में हम यहां उन्हीं श्री श्यामा जी महारानी जी की रचना का रसपान करते हैं, करने आते हैं। और इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर जयपुर गुलाबी नगरी की धरती पर हम जन्म लिए या रहते हैं, ये बहुत ही सद्भाग्य की बात है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर 5-6 मंदिर हैं जयपुर में, 5 मंदिर हैं। 5 श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर या श्री प्राणनाथ जी मंदिर हैं। अन्यत्र पूरे भारतवर्ष में पन्ना धाम को छोड़ करके या संभवतः नौतनपुरी धाम में भी 3 मंदिर हैं। अन्यत्र किसी और नगर में या शहर में 5 मंदिर नहीं है। और इतना सारा सुंदर साथ भी एक साथ कहीं अगर रहता है तो वो जयपुर में ही रहता है। जयपुर के बाद में नंबर आता है पन्ना धाम का, शायद दिल्ली का, और भी कोई होंगे नगर। इतना सुंदर साथ नहीं रहता एक जगह, एक शहर। तो ये बहुत सद्भाग्य की बात है कि हम आज यहाँ 8वें दिवस की बीतक चर्चा जी का रसपान करने के लिए एकत्र हैं, आए हुए हैं। कल तक की 7वें दिन की बीतक में हमने जाना था कि विक्रमी संवत 1678 को निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को
साक्षात, तीसरी बार साक्षात दर्शन दीदार अक्षरातीत परमात्मा श्री राज्य श्री कृष्ण जी का होता है। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, और उसके बाद में हमने देखा कि पहले दीन इस्लाम में श्री गांधी भाई धरे कदम। श्री गांधी भाई ने ईमान लाए और ईमान ला करके श्री देवचंद्र जी को अपने घर पधराया, जिसे हम चाकला मंदिर के नाम से जानते हैं। चाकला मंदिर के नाम से जानते हैं। चाकला का क्या अर्थ होता है? चाकला किसे कहा जाता है? तो गांधी जी भाई के घर में मैं बताऊंगा नहीं चाकला का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने कल बताया था। उस पर बैठते थे कौन? निजानंद स्वामी, देवचंद्र जी महाराज, ठीक है ना। आजकल है ही नहीं, अपने घरों में नहीं होता है, अपने घरों में चाकला नहीं होता है। मंजी, पंजाबी में याद आ गया, मंजी निवारवल। और शिवजी साहब जी भी बंगला जी दरबार में रंग बिरंगी पार्टी वाली जो पलगीरी पलंग होता है, चाकला होता है। अब क्या पता कैसा होता था, पर ये जो वर्णन है उसके आधार पे तो चाकला में उसको चाकला मंदिर कहा गया, जहां देवचंद्र जी महाराज विराजमान होते थे। एक गुजराती शब्द है। और फिर वहां पर चुगलखोर का प्रसंग बना विक्रमी संवत 1687 को। 1678 से लेके 1687 तक चाकला में बैठ करके आपने अखंड ब्रज, अखंड रास और दिव्य परम धाम की चर्चा कथा करनी प्रारंभ करी। वहां पर आपने सुंदर साथ को एकत्र करना शुरू किया। सुंदर साथ अपने आप आता गया, क्योंकि राज्य ने कहा था मैं भेजूंगा, है ना। उन्होंने कहा था मैं भेजूंगा, और भेजने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम तो सिर्फ उनको इशारों से, वाणी से, आड़िका से, तारतम ज्ञान से, मंत्र से, भक्ति के माध्यम से उनको जगाना, बाकी फिर मैं किसी रोज आऊंगा तो देखूंगा। तो इस तरीके से आड़िका व चमत्कार में हमने अंतर जाना था कल। आड़िका और चमत्कार दो अलग अलग बातें हैं। आड़िका को चमत्कार न कहना सुंदर साहित्य, दिखती वो वैसी ही है, पर आड़िका का अर्थ है आपको परमात्मा प्रियतम अक्षरातीत के आपके और बीच में जो आड़ आ गई है, उस आड़ को ध्वंस करने के लिए जो सम्मोहन और जो भी कुछ आपको थोड़ा चौंकाने के लिए जो किया जाता है या सबूत के लिए जो किया जाता है, उसे आड़िका कहते हैं। चमत्कार साधारण लौकिक सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए होते हैं। दोनों जरूरी होते हैं। दोनों श्री श्यामा जी महारानी जी के पास में है। वो पन्ना परम धाम में नदी किलकिला तीर पे आज भी बैठी हैं। आप जाओ, संसार का मनोरथ करो तो संसार और परिवार, घर संसार, शरीर आदि के जो भी लौकिक कार्य हैं वह भी पूरे के पूरे सिद्ध होते हैं। उनकी साधना करने वालों को भी सिद्ध होते हैं। और आप वहां जाके कहो कि मुझे श्री गुम्मट जी मंदिर में बैठे हुए अपने अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ जी का दर्श दीदार पाना है, तो वो भी आप जाओ उनके पास में, आपका हाथ पकड़ करके आपको गुम्मट जी मंदिर ले जाएंगी और दर्शन कराएंगी। इसीलिए सबसे पहले श्री महारानी रानी जी के दरबार में सबसे पहले सवेर होती है। परम कहाँ पे? पन्ना परम धाम में पहली सवेर कहाँ होती है? महारानी जी। राज्य तो सोते रहते हैं, महारानी की बेटी लेके जाती है, कहवा लेके जाती है, तो वो जगते हैं। ठीक है ना। अभी जब हमारा नंबर लगेगा रक्षाबंधन के बाद में, तो हम
धनी से प्रार्थना करेंगे कि अष्टप्रहर सेवा में हमें बहुत बहुत वहाँ की लीला का 11 वर्ष का आनंद देंगे। तो इस तरीके से वहाँ नौतनपुरी धाम की स्थापना होती है। खिजड़ा वृक्ष और भी अनेक वृक्ष श्री विजयानंद स्वामी जी अपने हाथों से रोपते हैं। और नौतनपुरी धाम की थोड़ी सी महिमा जानी थी, और हमने ये जाना था कि खिजड़ा शमी या खेजड़ी वृक्ष जो है उसकी हमने महिमा जानी। वार में जाऊं वनराय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया, तो हमने ये भी जाना था। और नौतनपुरी धाम की हमने श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, हमने नौतनपुरी धाम के मंदिरों के बारे में जाना था। विभिन्न मंदिर जो वहां हैं, श्री श्याम जी का मंदिर, श्री राज मंदिर, श्री चाकला मंदिर, श्री मेड़ी मंदिर और श्री खीजड़ा मंदिर के साथ साथ हबसा का वह महल जहां वाणी अवतरण हुआ, जहां पत्थर काले काले ढिग होते हुआ, और जहां पर श्री तारतम वाणी का अवतरण हुआ। श्री मिहिरराज जी के परिवार, उनके पांचों भाई, पिता माता के बारे में हमने जाना। गोवर्धन जी जो उनके बड़े भाई हैं, उनका श्री देवचंद्र जी के यहाँ आना जाना था। हमने कल जाना कि गोवर्धन ठाकुर जी से किस प्रकार से श्री मिहिरराज बालक ने 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन के बालक ने कैसे जिद करी। 5-6 दिन तक किस प्रकार से उन्होंने सदगुरु से मिलने के लिए भूख प्यास रह करके, भूखे प्यासे रह करके एड़ियां जमीन पर पटकते हुए मिट्टी में कितनी जिद्दी करी, तब जाके गोवर्धन जी ने जाके श्री देवचंद्र जी से रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे वो मिलना चाहता, बच्चा ही तो है, मैं इसलिए नहीं ला रहा था। फिर दयानंद स्वामी ने 5 साल के ध्रुव बालक का उदाहरण दिया। हमारे घर में भी हम किसी एक आध बालक का उदाहरण देवें, ऐसे दादा दादी नाना नानी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देवें। ये मतलब होता है इसका कि हम भी या हमारे साथ का रहने वाला कोई या कोई और कभी किसी एक को उदाहरण दे सकें कि देखो वो 6-5 वर्ष की उम्र में ही बच्चा कितना, 10 वर्ष की उम्र में कितना कितना श्रीरथ जी की वाणी और बीतक का चहेता है, गुरु के चरणों का चहेता है। भजन गाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गाना कोई भी गा लेगा, गाने में कुछ नहीं होता। एक्टिंग करना और कुछ बन जाना और बन करके एक्टिंग करके कुछ करना, ये सब मनोरंजन के और जितने भी प्रकार के आपको अट्रैक्ट करने के, अपना प्रोग्राम हिट करने के जो साधन है, ये सब तो बच्चों के अंदर में थोड़े बहुत संस्कार जरूर रोकता है, परंतु ये धर्म नहीं है। इससे राजी महाराज का रस, आनंद, वाणी, बीतक, बुद्धि में पड़ा हुआ परामर्शी का पर्दा 1-2 पैसे का भी नहीं हटता है। हाँ, लौकिक जगत में ये सब चीजें होती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी जरूरी है, पर आप सतर्क सजग रहें, इनसे बनने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ समय, श्रम और रुपए का आपका लगा, गांव में तो कुछ होता नहीं। कभी किसी गांव में चर्चा कथा करी हो या सुनी हो आपने, मैं तो 10 वर्ष लगातार सागर, दमोह, रीवा, कटनी, पन्ना जी के न जाने कितने कितने गांव में गया हूँ। रोटी खाने को नहीं है, जयकारा प्राणनाथ का लगाएंगे। हमारी ये जो धर्मपत्नी माता जी है, ये रोती थी और यहाँ से खुद पैसा, सामान, कपड़ा लेके जाती थी और वहां सब सुंदर साहब को बांटती थी। क्यों? क्योंकि वो कहते ये थे कि हमको ना तो कुछ कहानी सुननी है ना किस्सा सुनना है, सीधी सीधी प्राणनाथ जी की वाणी सुनाओ, प्राणनाथ जी की बीतक सुनाओ। मुझे छोड़ते नहीं है, आज भी अभी भी बुलाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वाणी और बीतक का ही सीधा सीधा काम इनके पास है। तो मेरे कहने का मतलब है, वहां तो कोई मनोरंजन नहीं है, वहां कोई भजन भी नहीं गाता है, वहां कुछ भी नहीं है।
पर फिर भी प्राणनाथ के प्यारे हैं, लगा लो जय जयकार हैं, चलो जी पटना धाम है, सबके सब, एक भी ऐसा नहीं है। ये सबका सब आपसे विनती निवेदन किया जाता है बार बार बीतक के दौरान। थोड़ा खुश्क और शुष्क और नीरस जरूर लगता है, शुरू में कड़वा भी लगता है, परंतु पुनः की गोली तो खानी पड़ेगी। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, मान के दे अखंड फल पाइए करना है। अच्छा, करना है ना मतलब एक बार करके पटक दिया, ऐसा नहीं होता। हमने 5 बार लगातार वाणी को बैठ के एक एक चौपाई करके सुना है, 7 साल सुना है, 8 साल सुना है, तो फिर उसके बाद क्या? तो पोटला बना के रख दोगे? इसके बाद क्या? अजी आखिरी धड़कन चल रही है, सांस चल रही है, आखिरी सांस तक पढ़ो, ना पढ़ा जाए, सुनो ना सुना जाए, माला लेके जाप करो तो हस्तम वाणी का तारतम्य नहीं होता है। तो लेटे लेटे अपने पन्ना धाम के पुराने संस्मरणों को याद करो। आहा मेरी महारानी रानी, आहा मेरा गोमट, मेरा बगला, मेरा चबूतरा, वो देखो कितना मजा आ रहा है, वो देखो सवारी आ रही है, वो देखो सवारी जा रही है, बैठे बैठे आनंद करो। यहाँ कहने का भाव बार बार यही होता है सुंदर साथ जी, क्या हमने कभी इतना गर्व किया कि वो देखो वो बालक में कितने संस्कार हैं, पढ़ाई में भी 95-96% आते हैं, और वाणी की भी देखो उसको 100-200 चौपाइयाँ भी याद हैं, 2-4 किस्से कहानियां भी याद हैं, भजन भी अच्छा गाता है, और मंदिर भी उसका मन करता है। हमें भी गर्व से कहने का मौका मिले, इसलिए हम खुद ही अपने बच्चों को संस्कार देंगे, हम खुद ही अपने पोता पोती नाती दोतों को संस्कार देवें। और हम नहीं देंगे तो सुप्रसाद जी कौन देगा? कौन दे? ये गुरुजन, संतजन, विद्वान जन बेचारे कितना कुछ कर लेंगे, ये तो कह ही सकते हैं। सिर्फ रोज रोज थोड़े आपके घर में जवाहरदास जी महाराज जी आ जाएंगे, तो लॉटरी थोड़े लगेगी, है ना? तो लॉटरी नहीं लगती। इसलिए हमने ये जाना कि वो 12 वर्ष का बालक कैसे सदगुरु से मिलने के लिए तड़पता है, और धनी जी के लागू पाए होता है, सामान्य ठाकुर से फिर आगे थोड़ा झगड़ा सा हो जाता है। वो प्रसंग हमने कल जाना था। फिर कांजी भट्ट के पास में पिताजी केशव ठाकुर जी गोवर्धन ठाकुर और मेहराज जी को ले गए थे, और फिर वहां जाके उन्होंने उनसे प्रश्न उत्तर किया, विनम्रता से हाथ जोड़ करके उनको हराया नहीं था। कांजी भट्ट को नीमा दिखाने के लिए नहीं ले गए थे। बार बार याद रखना, खूब याद रखना, नीचा दिखाने का काम अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री राज जी अथवा श्री श्यामा जी अथवा उनके द्वारा धारण किए हुए स्वरूप या उनके संतजन गुरुजनों का, भक्तजनों का नहीं होता है। न नीचा दिखाने का काम है, न उपेक्षा करना है, न मजाक उड़ाना है, न उपहास करना है, और छिद्र को ढूंढने की कोई लेना देना ही नहीं, निंदा की तो कतई जरूरत ही नहीं। वो तो सिर्फ तर्क शास्त्र के माध्यम से अहंकार रूपी या अज्ञानता रूपी जो सिर है उसको काटते हैं, उसका सिर छेदन करते हैं। और ये सिर छेदन याद रखना सुंदर साहब जी, मेरा तेरा इसका उसका आखिरी सांस में भी अगर हो जाए तो परम सौभाग्यशाली समझना अपने आप को। क्योंकि जब तक श्री राज जी श्री श्यामा जी के साक्षात अनुभूति, साक्षात दीदार आपको नहीं हुए हैं, तो समझना आपके भीतर में कहीं ना कहीं सांसारिक लौकिक अहंकार ही है। क्योंकि यही पट आड़े तेरे और जरा में ना है। ये जो आड़ा है वो क्या है? आड़ा पट्ट की हक्के दिया पहले ऐसा खेल सहूर में ले। वो आड़ा पट्ट इस संसार में आके क्या है? वो आड़ा पट्ट स्वयं साक्षात माया आंटी जी है, माया मासी है। कौन है? वो साक्षात माया है। और माया का एक वर्ड में अर्थ अगर निकाला जाए तो उसको कहते हैं अहंकार। और अच्छे शब्दों में सुनना चाहो मुझे माफ करना, पर मैं बोल रहा, अक्कड़ कहते हैं उसको पंजाबी में। क्या कहते हैं? आकड़ नहीं चुमेंदियां दी, है ना?
ये अहंकार, ये माया का पहला वो है। जैसे ही आपने किसी से ईर्ष्या करी, ऐसे थोड़ा सा यूं तुनक किया या उसको चिढ़ाया चिढ़ाया, या जैसे किसी का कुछ भी XYZ ABC जरा सा भी नेगेटिविटी आपके अंदर आई, समझना माया ने अहंकार का सबसे बड़ा हथियार आपके अंदर में डेवलप किया हुआ है। और जब तक वो है, माफी देना सुंदर साथी राज्य श्यामा जी को भूल जाओ, बाकी जो करना है आयोजन प्रयोजन करते रहो। दान धनी अक्षरातीत की प्यार, उनके ज्ञान को भूल जाओ, बाकी जो करना है करते रहो। ये अहंकार को ही मारना कहलाता है, और जो मर जाता है वो मुर्दा कहलाता है, और जो जीता है अहंकार के साथ में वो भी मुर्दा कहलाता है। पर ये जो मरे वाला मुर्दा है अहंकार वाला, वो परम धाम में जीता है, और जो यहाँ वाला अहंकार लेके मुर्दा है वो परम धाम में मरा ही मरा है, समझो, मतलब सोया होता है। ऐसे हमने कल जाना था, तो प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी आइए, लालदास जी महाराज जी को बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कार्यक्रम बीतक प्रसंग के पूर्णाहुति के पश्चात किसी सुंदर साथ के शुभ के लिए उनकी शुभकामनाओं के रूप में हम सब सुंदर साथ उनको अच्छा होए उनका सब कुछ, इसलिए मेल सागर का पाठ करने का रिक्वेस्ट आया है। तो सब सुंदर साथ जी बाद में ध्यान रखेंगे, चर्चा पूरी होने पर हम एक बार मेल सागर जी का पाठ करेंगे। आइए, ये तो हमारा हुआ कोर्स का रिवीजन, ये तो हमारी हुई पढ़ाई लिखाई। अब हम चर्चा में चलते हैं, हम दोनों काम एक साथ करते हैं। शुरू के 15 मिनट अपन पढ़ते हैं। अपनी ये क्या है माता जी? प्रौढ़ कक्षा है। प्रौढ़ जैसे बच्चों की क्लास होती है, ऐसे हम प्रौढ़ों की क्लास है ना। माता जी तो टीचर भी रह चुकी हैं, तो कहने का मतलब अपन सब प्रौढ़ हैं। हाँ, तो इसलिए इस तरीके से हम 15 मिनट बैठ के रिवीजन के हिसाब से पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में चर्चा में मूल विषय में प्रसंग में प्रवेश करने के लिए महामती श्री लालदास जी महाराज का विनम्रता से आह्वान करते हैं, वो आए और अपनी गादी से जो है इस श्री बीतक साहिब जी का आज के प्रसंग का आनंद सुंदर साहब को देवे। श्री महामती कहें ऐसा जी, कहें ऐसा जी, बया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आए बैठे तखत, लाल आए बैठे तखत। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच हौ कौसर हौज, रमे बीच कौसर हौज। 13 वर्ष तक श्री मिहिर राज जी पर लौकिक बोझ रहा, और वैसे वस्तुतः लौकिक यानी बाह्य दृष्टि से, दिखावे की दृष्टि से, बाहर लीला की दृष्टि से लौकिक बोझ रहा, परंतु वस्तुतः वह श्री राज तरफ रहते हैं। वो वास्तव में इस संसार में श्री राज यानी निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के ही चरणों में रहते हैं। राज जी महाराज परम धाम के चरणों में ही रहते हैं उनके, और हौज कौसर के मध्य में वो रमन करते हैं।
यहाँ हौज कौसर कह करके समूचे परम धाम के 25 पक्ष को इंगित किया गया है। इसका मतलब ये ना निकाले कि 13 वर्ष तक वो हौज कौसर में ही ध्यान चितवनी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब ये है कि वो परम धाम में है, ठीक है। तो मतलब हो गया। अब मतलब ये हो गया कि लौकिक बोझ क्या है। यहाँ लौकिक बोझ अलंकार साहित्य की जैसी भाषा होती है वैसा कुछ समझ लीजिए। श्री मिहिर राज जी को यह बताया गया कि जब तक आपका ध्यान से विचार करते हुए समझेंगे, जब तक कसौटी प्रसंग जीवन में नहीं आया उनके, उससे पूर्व का सदगुरु जी के शरण में जाने से लेकर के कसौटी प्रसंग से पहले का जो 13 वर्ष का समय है, उसे उन्होंने लालदास जी महाराज ने लौकिक बोझ कहा। लौकिक बोझ, क्योंकि अभी अध्यात्म का घटना प्रस्फुटित नहीं हुआ है। अभी अध्यात्म का वह मुख्य, वह जो वास्तविक रोशनी है, वो जो अध्यात्म का जिसे कहेंगे पौधा है, वो अभी पूर्ण रूप में खिला नहीं है, आया ही नहीं है, बारंकुरित भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ही आनंद में डूब रहे हैं। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं हम। कोई भी जिसका जो गुरु है, जिसका जो संत है, जिसका जिस पे यकीन है, उसके तो चक्कर 250 काटेंगे, पर वास्तव में धाम धनी अक्षरातीत की वो गुरुजन संत जन जो वाणी कहते हैं, जो भीतर कहते हैं, उसका हम अनुसरण अनुपालना लगभग ना के बराबर करते हैं, और ज्यादातर तो करते ही नहीं। तो ये बात यहाँ समझाई गई है। तो 12 वर्ष महीना 2 ता ऊपर गए 10 दिन से लेकर के कब तक 24 साल 10 मास और 5 दिन तक के बीच का समय लौकिक बोझ कहा गया। क्यों? क्योंकि श्री गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो गया, और धाम गमन होते ही क्या हुआ सुंदर साथ जी? दुख आए सुख आवत सो मेरे कुलत नजर। ठीक है, दुख आया संसार का, और दुख किसको मिलता है पता है? दुख उसको देते हैं धाम धनी जिसको अपनी अंगना, प्राइवेट अंगना, फर्स्ट अंगना मान लेते हैं, उसको दुख देते हैं। कौन सा दुख देते हैं? शरीर का दुख देते हैं। सबसे पहले शरीर का दुख देते हैं। पता नहीं क्या क्या खराबियां पैदा कर देंगे शरीर में, करते रहेंगे, कर देंगे नहीं, करते रहेंगे, टुक 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 टुक, पूरा नहीं खराब करेंगे, टुक टुक जरा जरा से खराब करेंगे। फिर दूसरा, इतना ज्यादा रिश्तेदारों नातेदारों के ही अंदर से इतना ज्यादा तंग कर मारेंगे आपको। कभी किसी रिश्तेदार में दज्जाल को बिठा देंगे, कभी किसमें बिठा देंगे। कोई आपका वहां मजाक उड़ा रहा है, कोई आपकी वहां निंदा कर रहा है, कोई आपके नाम से कहीं कुप्रचार कर रहा है, कभी कोई आपको आकर के ताना सुना जाएगा, कोई आपको कुछ भी कह जाएगा। फिर धीरे 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 सबसे आपका मोह भंग करते जाएंगे, और फिर अंत में उससे भी मोह भंग करा देंगे जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा उम्मीद है। जो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं ही और ये एक ही है, वो वहीं से ऐसा बम फोड़ते हैं, ऐसा माया का झटका देते हैं, हक्का बक्का इंसान रह जाता है। ये वही हुआ है। छोटे मोटे तो खूब सह लिए 25 साल में मिहिर राज जी ने। छोटे छोटे बम तो बहुत सारे आदि इत्यादियों से, रिश्तेदारों समाज से सहते गए, पर अब बम फूट गया। गोवर्धन ठाकुर जी एटम बम थे, वो खुद ही चले गए, क्योंकि गोवर्धन ठाकुर से इतना लगाव था, इतना लगाव था कि निजानंद स्वामी के साथ साथ अगर किसी से उनको लगाव था के साथ में, तो वो गोवर्धन ठाकुर जी थे। तो राज जी ने देखा ये तो लीला अटक रही है, गोवर्धन ठाकुर जी को वापस बुला लिया। महाराज दुख आ गया, उदास हो गए, परेशान हो गए। यहाँ पर महामती लालदास जी महाराज इस प्रसंग को कसौटी प्रसंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कसौटी प्रसंग। कसौटी का मतलब
कस न पाइए कसौटी बिना रंग दिखाए कसौटी। ये कसौटी क्या है? सोटी। सोटी पंजाबी में अगर इसको तोड़ोगे तो सोटी का मतलब डंडा होता है, छोटा डंडा, और क यानी गंदे वाला डंडा, क यानी गंदा डंडा। मतलब गंदा बोले तो दुख भरा, कष्ट भरा, पीड़ा भरा, ऐसा कोई मतलब होता नहीं है इस कसौटी का, पर ये तो ऐसे ही यहाँ मतलब निकला। कसौटी का अर्थ होता है आजमाइश, एग्जाम, परीक्षा। उसको साध लेना, देख लेना, उसको परख लेना, उसको बूझ लेना और उसको निखार करके 16.5 बार उसको अग्नि में तपा करके सोना, पहले तो सोना बनाया आपने, और सोने को भी 16.5 बार अगर अग्नि में तपा के निकाला जाता है तब वो क्या बनता है सुंदर साथ जी? परम धाम में राज्य का सिंहासन कौन सी चीज का बना हुआ है? कंचन। कंचन सोने को नहीं कहते हैं। सोने को भी 16.5 बार अगर तपा तपा करके खिलाया जाए तब कंचन बनता है ना? ये सोना तो डुप्लीकेट माल है। आप कितना ही जोर लगा लेना, कितना ही जोर लगा लेना, लौकिक संसारिक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति और उदाहरण परम धाम तक पहुंचता ही नहीं। ये 5 तत्वों से बना हुआ संसार, 5 तत्वों की बनी हुई ये बुद्धि, और इस बुद्धि में से निकला हुआ ये शब्द परम धाम तो छोड़िए, ये यहाँ वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी के भी शोभा में, महिमा में, उनके गुणगान में नहीं पहुंचता है तो वहां तो भूल जाना। तो ये जो हम सोना, चांदी, हीरा, मोती, हेम, कंचन, चांदी, नूर बोलते हैं ना, ये परम धाम वाले तत्व का बना हुआ है, इधर का नहीं है। यहाँ तो सब हम मस्ती करने के लिए, आनंद के लिए कुछ भी कर लेते हैं, पर ये कंचन नहीं है। ऐसे ही मनुष्य जब जो सोने के समान व्यक्तित्व और चरित्र रखता है, पर्सनैलिटी रखता है, उसको भी धाम धनी अक्षरातीत 16.5 बार अग्नि में तपा तपा करके श्री मिहिर राज की भांति, कंचन की भांति लाते हैं। उसे कसौटी कहते हैं। हम तो एक ही झटका खाते हैं, राज जी महाराज को भी भूल जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूल ही जाते हैं, याद नहीं आते। घुटने में दर्द है, हाय हाय घुटना, हाय दर्द करते हैं, हे राजी, हे श्यामा जी, निकलता बड़ा मुश्किल है, नहीं निकलता। हिंदू धर्म ग्रंथ के शास्त्रों में लिखा हुआ है, सभी शास्त्रों, कि भक्ति का, ज्ञान प्राप्त करने का, गुरु की चरण शरण में रहने का वास्तविक लाभ क्या है। प्रणामी संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा होगा, कहीं कुछ मिला नहीं इसलिए उदाहरण नहीं दे पा रहा, लेकिन वास्तव में सभी उपनिषद, गीता आदि में और पुराणों में, वेदांत ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि क्या लाभ है भक्ति का। मैं भक्ति क्यों करूं, मैं प्रार्थना क्यों करूं, साधना क्यों करूं। तो उन्होंने कहा गया, अंते नारायण स्मृति। अजामिल का दृष्टांत सुने हैं ना भागवत में। मौत सामने खड़ी हो, मौत के फरिश्ते लेने आए हैं और तुम्हारे मुखारबिंद से नारायण का नाम निकल जाए, आखिरी सांस में निकल जाए नाम भगवान का, ईश्वर का, जिसको आप पूजते हैं उसका। ये धर्म का लाभ है, और इस लाभ को पाने के लिए आजीवन उनका नाम लेना पड़ता है, और फिर अगर उसकी कृपा हो तो नाम मुंह से निकलता है, नहीं तो दुख भरे ऊट पटांग डायलॉग ही निकलते हैं, जैसे अभी निकल रहे तब निकलेंगे। पर गुरु की चरण शरण में रहने पर और परमात्मा की माला को कभी मत छोड़ो सुंदर साथ जी। ये माला ही
तारेगी। आप, मैं भी जाप नहीं कर रहा, रखा हुआ हूं, मैं तो सारा दिन जाप थोड़ा ही करता हूं, पर रखे हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बल इसमें पड़ा है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई पर्स है, यदि कोई थैला है, नहीं तो लोग गले में लटका लेते हैं थैले को, माला का अलग से, तो उसको अगर जिंदगी भर जपते रहोगे तब जाके शायद आपके मुख से अंतिम सांसों में नाम निकले, मैं बहुत सद्भाग्यशाली ऐसी माँ की संतान हूँ जिसको मैंने अपने हाथों में जाते हुए देखा है। और 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले जब वो सोई हैं, से पहले भी ये मेरी धर्म पत्नी और मेरा पुत्र सबूत है, उसके मुंह से सिर्फ राज्जी 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 निकल रहा था। 3 दिन पहले कह रही थी पन्ना नहीं ले गया तू, मेरे को पन्ना नहीं ले गया, और 3 दिन के बाद में राज्जी 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 निकल गया। क्यों? जीवन भर नाम जपोगे तब श्यामा जी की कृपा होने के बाद में नाम मुंह से निकलेगा। तो ऐसे में कसौटी प्रसंग का अर्थ ही यही होता है कि पहले दिन से, पहली शॉट में ही हम स्कोर बनाना शुरू कर दें, और स्कोर बनते बनते के बाद में हम सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे ऐतिहासिक आदमी बन सकते हैं। उन्होंने कोई एक दिन में स्कोर थोड़े बनाया, 45 साल तक खेल करके 15 साल से बनाया। ऐसे ही हम साधकों का जीवन है, शुरू से ही बनाना शुरू कर दें। कसौटी प्रसंग में विक्रमी संवत 1700 की घटना है। गोवर्धन ठाकुर जी चले गए, जैसे ही चले गए, प्यार जहां था, जिससे मोह था, जिससे लगाव था, जिससे सब कुछ मिल रहा था, वो झटके से चला जाए तो वैराग्य आ जाता है। क्या आ जाता है? वैराग्य आ जाता है। जब हम शमशान में किसी की अर्थी को जलता हुआ देखते हैं या घर से उठता हुआ देखते हैं तो बहुत भयानक वैराग्य आता है। दुनिया ऐसे लगती है जैसे किसी काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ये कस्में वादे, प्यार में बस सब वादे हैं, वादों को क्या इतना विरह आता है, फूट फूट के रोते हैं, और 20, 50, 15 दिन बाद में हमारा हाल क्या होता है? वही हम मस्ती कर रहे होते हैं। इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। ये सबको आता है, पर जिसको ये आया और जिसने इसको रोक लिया, अपनी जिंदगी में पनपा दिया, इसकी खेती कर ली वैराग्य की, विवेक की, ज्ञान की, भक्ति की, वो निकल पड़ता है आगे। फिर वो पीछे पलट के नहीं देखता संसार को। श्री महात्मा कहें पीछा न देखिए और नहीं किसी की एक नाम उड़ा दीजिए यार, ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा ना, श्री महामती जी कह रहे हैं मैं तो चलने की कोशिश करता हूं और कराता हूं, पिटता हूं, बहुत पिटता हूं, ठीक है, लेकिन पीटता नहीं किसी को। बस यही महामती जी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कसौटी प्रसंग में वो गए, बहुत ही उच्च से भी उच्च, सर्वोच्च वैराग्य उनके जीवन में आया। इस घटना को डिटेल से सुनना है सुंदर साथ जी, ठीक है। क्यों सुनना है? क्योंकि यही हमारा जीवन है सखी, हमारा जीवन, ये हमारा जीवन है। श्री अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा श्री राज जी ने स्वयं जी करके बताया। पहला प्रसंग, और कब बताया? जब गबरू जवान है 25 साल के। 25 साल में तो वैराग्य आता है। अरे मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनको कहा, बड़े दुखी थे, वो कह रहे थे भाई तुम्हारी श्यामा जो है वो सुने हैं मेरा कि भाई तुम उनका पाठ वाठ करते हो तो तुम्हारा कुछ हो जाता है, कल्याण पाठ से असर हो जाता है। मेरे को भी ये तकलीफ हो रही है, तुम अपनी श्यामा जू से पाठ कर दो। तो मैंने उसको कहा भाई मेरे पाठ करने से खाली तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम स्वयं भी पाठ करोगे। बोले मैं पाठ क्यों करूंगा, मेरी तो अभी उम्र पड़ी है, मैं तो जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, अभी से क्या पाठ करूं। मैं ठीक है भाई, चुप हो गया मैं। फिर कहने का भाव ये हो जाता है कि उम्र पड़ी नहीं है, तुम्हारे को क्या लिखवा के लाओ रजिस्टर पे कहीं से कितनी उम्र है, अगले पल का है भरोसा, नहीं भरोसा खिलता बरस ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल ही जाते भजन।
तो कसौटी उन्होंने कहा जवानी में करनी है कसौटी। कब? जब 25 साल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की उम्र होती है, तब हमको कसौटी में डाला। तो इस तरीके से हमें समझना है, सोचना है और विचार करना है। जिस दिन, जिस पल, जिस आयु में हम इस घटना को, इस प्रसंग को, इस लीला को स्मरण कर रहे हैं, उसी पल से अपने जीवन में और वैराग्य और विवेक और ज्ञान और भक्ति और इश्क हमारे अंदर में आए। ऐसा यहाँ श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणों में विनती करके जाना आज के प्रसंग में कम से कम। तो वो कहते हैं, एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो विचार, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार। अरे हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है, हमको परवरदिगार यानी राज्य महाराज ने भेजा है, तो हमारी हुज्जत राज सो कछु न चलत, हम क्यों न देखें धाम को अपनी जो बीतक। मैं क्यों नहीं देख पाता जो हमारी बीतक है यहाँ पर। तो इस तरीके से उनको मन में वैराग्य के दौरान में ये प्रश्न आया, ये हमारे में भी आना चाहिए। मेरे को राज्य क्यों नहीं दिखते, मुझे श्यामा जी क्यों नहीं दिखती, मुझको बाणी की चौपाइयां समझ क्यों नहीं आती, मुझे अभी तक की प्रसंग घटनाएं याद क्यों नहीं रहती, मैं इन बीतक की घटनाओं में और बानी की घटनाओं में, बातों में खुद क्यों नहीं इतना इन्वॉल्व रहता। बार बार गुम्मट जी और पगला जी और श्यामा महारानी जी के दरबार का मैं काहे को चिंतन नहीं कर पाता। मेरा तो परम धाम यही है, मैं इस पन्ना परम धाम की चितवनी करने में असफल हो रहा हूँ, तो बैठ करके मूल स्वरूप अक्षरातीत की मैं चितवनी कैसे कर पाऊंगा, ये मुझे ख्याल क्यों नहीं आता। इसलिए श्री मेहरराज आपको ये बता रहे हैं। तो हमारी हुज्जत राज सो, हुज्जत क्या होता है? हुज्जत लज्जत, हुज्जत लज्जत क्या होता है? लज्जत और हुज्जत। लज्जत का अर्थ स्वाद, अभी थोड़ा प्रसंग नहीं है लेकिन फिर भी अब निकल गया है तो राज्य महाराज की इच्छा है। हुज्जत का अर्थ होता है कुछ दावा जैसा मतलब, और लज्जत का मतलब स्वाद नहीं होता। स्वाद बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द है। लज्जत का अर्थ होता है जो आनंद, ध्यान से सुनिएगा बहुत विचारशील होकर के, जो आनंद, जो मस्ती आपने पाई थी, उसको जब आप सुरता ध्यान चितवनी में बैठ करके पुनः स्मरण करते हो, तो जो एक्चुअल में पाई थी उससे भी डबल आनंद आपको प्राप्त होए, उसे लज्जत कहते हैं। स्वाद बहुत छोटा शब्द है, ठीक है ना। यहाँ ये बात आई थी इसलिए आपको बताई। तो जो आपने परम धाम में अथवा अपने गुरु के साथ में, अथवा जो पन्ना परम धाम इस साल शरद पूर्णिमा 10 दिन जाके जो आनंद पाया, वो घर आकर के जब आप एकांत में स्मरण करते हो, तो वहां जो आनंद मिल रहा था उससे भी डबल आनंद मिले, इसको लज्जत कहते हैं। और धामधनी श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं एक खेल हुआ लज्जत वास्ते, एक खेल हुआ मेहर वास्ते नहीं, एक खेल हुआ लज्जत वास्ते। मेहर तो छोट बहुत बीच का मिडिल प्रोग्राम है, लज्जत असली है। और लज्जत आपने पिछले दिनों की बीतक में भी सुना होगा, आखिरी 10-15 सांस बचे उसमें भी अगर परम धाम की, धामधनी की, श्यामा जी की जीते जी लज्जत राज्य महाराज दे दें, और उसके बाद में 20-50 सांसें जिंदा रखें, तब आप कहोगे हे धनी, हे धनी, आप बिल्कुल सही कहते थे, मैं हवे हारिया हूं कहूं बार के। आप तब बोलोगे, उससे पहले बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि लज्जत उसको आएगी जो समूल रूप से अपने भीतर से सांसारिक पंच भौतिक तत्व और संसार को, रिश्तेदार नाता सबको विनष्ट कर देगा। तो कहने का मतलब, तो हमारी हुज्जत राज सो कछु न चलता, हम क्यों ना देखे धाम को, अपनी जो बीतक इतना हम क्यों ना देखे धाम को, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। चितवनी में डूबा हुआ साधक ही ये प्रश्न कर सकता है।
ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ चितवनी में डूबा हुआ साधक कर सकता है कि हमें परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता। किसी एक फकीर ने बहुत सुंदर बात कही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छोड़ दीजिए। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि श्याम ते तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं,